तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का। ये चैप्टर है बच्चे, क्लास है 12th, चैप्टर है 5 यानी कि डिफरेंशिएशन। अब इसमें भी हमारी एक्सरसाइज है ये 5.5। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 ऑलरेडी बच्चों अपलोड कर दिया है। तो बच्चों प्लीज इन एक्सरसाइज को जरूर देखना, ठीक है ना। ये कंपलसरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप एकदम से 5.5 एक्सरसाइज पे आओगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। चलिए, या फिर अगर इस पे आते भी हो तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छी तरह से पता हो, जो हमने पहले बता रखे हैं। अब देखिए, बेसिकली डिपेंड किस पे है ये एक्सरसाइज? डिपेंड है लॉगरिथम पे, लॉग पे। तो लॉग लॉग के कुछ कंसेप्ट होते हैं बच्चों। पहला कंसेप्ट देखिए, अगर log x प्लस log y दे रखा हो तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है log एक्स वाई। अगर log x प्लस log y दे रखा हो तो क्या हो जाता है? log एक्स वाई। ये पहला रूल है इसके लिए। सेकंड रूल आप ये समझिए, log x माइनस log y दे रखा हो तो क्या होगा? ये हो जाता है बच्चों log x अपॉन y। अगर माइनस में हो तो डिवाइड, प्लस में हो तो मल्टीप्लाई। एक थर्ड कंसेप्ट और समझिए, अगर 2 log x स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर गलत लिख दिया मैंने, ये x है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली log x टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। या अगर आपको एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा। ये थे लॉग के फॉर्मूले। बेसिकली इनसे ज्यादा यूज नहीं आएगा आपका। अगर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, 3 टर्म होते तो क्या हो जाता बच्चों? जैसे कि मान लीजिए, चलो एक लिख ही देते हैं, log x प्लस log y प्लस log z। बहुत सारे टर्म हो सकते हैं बच्चों, तो क्या लिख देते हैं आप? log x y z, एक ही बात है। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसमें बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि हमें x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो देखिए इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करोगे आप? सिंपली y मान लोगे, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। अब देखिए क्या करोगे, अब आप लोगे टेक log बोथ साइड, तो log y हो गया ये। तो जैसे ही हमने log लिया, इसमें क्या क्या है? cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। अब देखिए सिंपली log लिखा है बच्चों अभी हमने, ठीक है। तो log x log y log z, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आ गया आपका। ये देखिए, तो x प्लस वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो देखिए लिखेंगे कैसे? नहीं, ऐसे डिलीट नहीं होता, मुझे लगा डिलीट हो जाएगा। चलिए कोई नहीं। तो ये क्या हो गया? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा टर्म करने की कोशिश करेंगे। अब इसे समझिएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख सकते हो डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन इतना तो आप समझ चुके इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, कोई बड़ी सुनिए। 1 अपॉन वाई, ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन बच्चों डी एक्स। तो देखिए ये क्या होगा? लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स। और कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों? फिर कॉस एक्स का भी तो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर उसी अकॉर्डिंग प्लस 1 अपॉन कॉस 2x। फिर कॉस 2x का क्या होगा? माइनस साइन 2x। और बेसिकली फिर 2x का होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन कॉस 3x, ठीक है। अब कॉस 3x का क्या होगा? माइनस साइन 3x। और 3x का क्या होगा बच्चों? 3। ये आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा टेन, सॉरी ये क्या कहते हैं, टेन है, टेन टू एक्स टेन 3x। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहाँ लिखा, वाई इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे क्या था? माइनस 10x, ठीक है। माइनस 2 10x, माइनस 3 10x, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 3x था, 3x। ध्यान से देखिएगा, क्या दे रखा है? ये 3 है, 2x है, 2x है, ये 3 है, 3 है, ये x है।
तो अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस y की वैल्यू क्या थी आपकी, सिंपल y की वैल्यू थी cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। यही तो थी देखो y की वैल्यू, हमने बस y की वैल्यू पुट करी है और उसके बाद कुछ नहीं करा, सिंपली माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन 2x माइनस 3x। तो ये हो गया बच्चों आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें दे दिया, अब इसमें रूट के हिसाब से दिया है। तो बच्चों हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, log x टू द पावर अगर n होता है तो n आगे आ जाती है, तो क्या हो जाता है, log x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको भी हमने y इक्वल टू माना है, x माइनस वन x माइनस टू ओवरऑल डिवाइड x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव। अब जैसे बच्चों मैंने log लिया, ये तो log y हो गया, और यहाँ पे log लिया, तो ये बेसिकली इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, कंप्लीट होल पावर हाफ लिख सकते हैं। तो पावर क्या आ गई, आगे आ गया, तो क्या बचा, log x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव। तो देखिए log में एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, log x अपॉन वाई, ये फॉर्मूले है बच्चों, log x अपॉन वाई क्या था, log x माइनस log y। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे को, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर को x मानिए, इसे y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, log y हाफ log, अब देखिए ये क्या हो गया, log x माइनस वन x माइनस टू माइनस log x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव। ठीक है ना जी, इस पूरे को हमने y माना है, इस बच्चे को पूरे को क्या माना है हमने, x माना है। तो अभी हमने इस अकॉर्डिंग लिखा। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, अगर log x y होता था तो क्या लिखते थे, log x प्लस log y। log y, तो ये x मानो, अब इसे y मानो, तो क्या हो जाएगा, log x प्लस log y। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में याद रखना, log y इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब था ये log, ओहो मैंने बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक करी है, क्या करिए, दो दो वे log लिख दिए, बेसिकली टू टाइम्स log नहीं आएंगे, ये log नहीं आना था, सिर्फ ये बाहर क्या रहेगा, हाफ रहेगा, log इसका अंदर ही रहना था। तो log x प्लस वाई, तो प्लस का मीनिंग क्या हो गया, सॉरी log x इंटू वाई, तो क्या हो गया, log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू, बाद में तो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है। अगर ये माइनस लगा हुआ बच्चों, अगर यही माइनस लग जाएगा तो इस पर भी माइनस आएगा, इस पर भी माइनस आएगा, तो बेसिकली क्या हो गया, log x माइनस थ्री log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। तो अब इसके बाद देखिएगा, ये तो सिंपली वन अपॉन वाई हो गया, ये वन अपॉन टू हो गया। अब log का करते हो तो वन अपॉन एक्स माइनस वन, और बताइए x माइनस वन का क्या रहेगा, वन ही रहना है बच्चों। फिर वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब देखिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक फिर कर दी यहाँ पे, वन अपॉन वाई तो ठीक है बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जल्दबाजी में लिखने की वजह से हो रहा है यहाँ से। हाँ इसके बाद, हाँ सही बात है, ये सिंपली हुआ है, ये सिंपली हुआ है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या है, log y का वन अपॉन वाई हो गया और y का फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशिएट हो गया। हमें तो वैल्यू निकालनी होती है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, y इधर आ जाएगा, तो आपको पता है y की वैल्यू क्या है, यही तो है रूट में,
x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है जी, ओवरऑल x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 इंटू हाफ। और बच्चों जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उस चीज को आप क्या लिखोगे, सेम लिखोगे। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस हाफ को आगे लिख दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं बच्चों। इसमें भी क्या मान लीजिए, y इक्वल टू लॉग x टू दी होल पावर cos x। देखिए मैं आपसे इसे एक चीज कहूंगा, आप सिंपल डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जब किसी कांस्टेंट्स की पावर वेरिएबल हो, या किसी वेरिएबल, क्या बोल रहा हूं, कांस्टेंट्स की पावर वेरिएबल, टू नहीं लिखना चाहिए, कांस्टेंट लिखना चाहिए। कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल हो, या फिर किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो बेसिकली ज़्यादातर चांस होते हैं कि आप इन दोनों के लिए क्या यूज़ करोगे, लॉग का कंसेप्ट करोगे और फिर सॉल्व करोगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो फिर से हमने लॉग लिया तो क्या हो गया, लॉग वाई हो गया। जैसे इसमें लॉग लिया तो पावर आगे आ गया, कॉस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, लॉग लॉग एक्स हो गया। अब हमने क्या करा बच्चों, इसका सिंपली डिफरेंशिएशन कर दिया। तो 1/y ये हो गया, dy/dx ये हो गया। देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ये u मान लिया हमने, ये v मान लिया। तो cos x को सिंपल लिखा, डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, log x का, फिर प्लस हमने log x को सिंपल लिखा, डेरिवेटिव हम किसका करेंगे बच्चों, cos x का। आई होप यहाँ तक तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करा, cos को तो सिंपली रहा ये, इनटू इस log का करा तो ये log नीचे आ गया, इनटू फिर log x का करा तो 1/x हो गया, फिर प्लस, जैसे हम नीचे लिखने पे आते हैं हमारे पैड का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब ये सिंपली लिखा बच्चों, log x इंटू कॉस का करा बच्चों माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है जी, ये क्या आया, 1/y dy/dx। तो देखिए फिर यहाँ पे सिंपली लिखा 1/y dy/dx इक्वल टू क्या है ये, cos x। cos x के साथ एक और चीज है आपको ध्यान से दिख रही होगी, तो log x cos x सॉरी x, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, cos x डिवाइडेड बाई x log x, बस ठीक है ना, एक साथ लिख दिया, कुछ कैंसिल थोड़ा। अब इसे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एक्स log x, तो क्या लिख दिया हमने, माइनस साइन एक्स log x। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब सिंपली इसको साइड में इसका एल्सियम लेना चाहो तो बेटा ले लेना, वरना कोई बड़ा सा इशू नहीं है। तो dy/dx तो क्या हो जाएगा ये y। अब देखिए मैं बार बार बच्चों इस y की वैल्यू तो मैं आपको लिख के बताऊंगा नहीं, x log x के सब में ही आना होगा, साइन x log x, और इस y की वैल्यू क्या है जो आपके पास ये था। बस आपको करना क्या है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू पुट कर देनी, और y की वैल्यू क्या, log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए जब दो टर्म आ जाए तो आप इसे y इक्वल टू मानिएगा, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, ठीक है। अब फिर क्या करिएगा, y इक्वल टू इसे मान लीजिएगा u माइनस इसे मान लीजिएगा v। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ तो बच्चों dy/dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये du/dx माइनस क्या हो जाएगा dv/dx। अब देखिए मैं dv/dx की वैल्यू अलग फाइंड करूंगा बच्चों, और du/dx की वैल्यू मैं अलग फाइंड करूंगा, ठीक है। तो बताइए u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x, हमने लिया log बोथ साइड log u हो गया, और ये x तो आगे आ गया, और सिंपली ये क्या बचा log x
डिफ्रेंशिएट करा बच्चों, 1/u हो गया, du अपॉन क्या हो गया, dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ जी, फिर x को सिंपल लिखा, log x का डिफरेंशिएशन करा, 1/x हो गया। log x को बच्चों सिंपल लिखा, x का करा 1 हो गया। तो बताइए 1/u du अपॉन dx इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस log x। तो बताइए du अपॉन dx की क्या वैल्यू होगी बच्चों, u, 1 प्लस log x। तो अब इसकी u की वैल्यू आखिरकार थी क्या, x टू द पावर x, 1 प्लस log x du अपॉन dx। तो देखिए, ओहो, एक मिनट बच्चों, तो ये तो आपका फाइंड हो गया du अपॉन dx। बच्चों एक्सरसाइज आपको ये जब भी समझ में आएगी जब आपने 5.2, 3, 4 ये सब पढ़ रखा होगा, और आप डायरेक्ट कोशिश कर रहे होगे कि बिना पढ़े हुए इस पे आने के लिए, तो बच्चों प्रॉब्लम तो होनी है बेटा, फिर कुछ नहीं कर सकते। v की पावर, v इक्वल टू क्या माना हमने, 2 टू द पावर साइन x। दूसरे टर्म पे आइए, अब v इक्वल टू क्या माना था हमने, 2 टू द पावर साइन x। तो यहाँ भी log ले लिया, log v, तो क्या हो गया, साइन आ गया साइन x log 2, और log तो बच्चों कांस्टेंट रहेगा, तो 1/v dv अपॉन हो गया ये dx। log कांस्टेंट रहा, log यानी कि log 2 का मतलब बेटा डिजिट है ये, तो log 2 की भी डिजिट आएगी, और कांस्टेंट वर्ड कांस्टेंट ही रहता है। तो साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया cos x। तो बताइए dv अपॉन dx की वैल्यू क्या हो गई, v log 2 cos x, और v की वैल्यू आपको पता है 2 sin x log 2 cos x। ये वैल्यू निकल गई आपकी dv अपॉन dx की। लेकिन हमें तो बच्चों क्या निकालना था, हमें आपका निकालना था, फाइंड करना था dy। फाइनली dy अपॉन dx, तो जो क्या था, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, यही तो था। तो देखिए du अपॉन dx तो ये आ गया, x टू द पावर x, 1 प्लस log x, प्लस dv अपॉन dx क्या आया, प्लस 2 साइन x log 2 cos x। देखिए, तो ये वैल्यू किसकी होगी, अब देखो बच्चे याद रखना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आगे पीछे लिखने पर। तो ये वैल्यू होगी dy अपॉन dx की। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन कैंस खत्म होता है। फिर आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए हम यहाँ पे क्या मानने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको y मान लेंगे, तो y माना जाता है x टू द x प्लस 3 होल पावर स्क्वायर डॉट x प्लस 4 होल पावर क्यूब डॉट x प्लस 5 होल पावर 4। अब देखिए हम क्या लेंगे बच्चों, log लेंगे, तो log लेने से क्या हो गया, ये log y। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैंने log लिया, ठीक है, ये x प्लस 3 होल पावर क्यूब, सॉरी होल पावर स्क्वायर डॉट x प्लस 4 होल पावर क्यूब डॉट x प्लस 5 होल पावर 4। अब आपको क्या करना, log x log y log z, तो अब अलग अलग हो गए ना, ये क्या लिख सकते हो, log x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 होल क्यूब प्लस फॉर्मूला है बच्चों ये log x प्लस 5 होल पावर 4। अब देखिए ये स्क्वायर आगे आ गया, क्योंकि आपका log का एक फॉर्मूला होता है x टू द पावर n, तो क्या होता है n आगे आ जाता है, log x रह जाता है। तो ये हो गया 3 log x प्लस 3 प्लस क्या हो गया, 3 गलत लिखा हमने, 2 आना था, ये क्या हो गया 3 log x प्लस 4, उसी के साथ क्या हो गया 4 log x प्लस 5। ये तो सिंपली अब log की बात हुई है, डेरिवेटिव करोगे तो 1/y dy अपॉन dx। तो बताइए 2 सिंपल x प्लस 3, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x प्लस 3 है तो x प्लस 3 का बच्चों 1 ही रहेगा। उसी अकॉर्डिंग 3 अपॉन x प्लस 4
+4/x+5, नीचे याद रखना एक ज़्यादा है और ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dy/dx इक्वल टू y, ऊपर था 2 तो नीचे था x+3 एंड 3x+4 देखिए यही आया था कि कुछ और आया था। यही था आपके लिए, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों। y की जो वैल्यू थी आपकी dy/dx, y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो एक सिंपल से वर्ड्स में हम आपसे कहें तो y की वैल्यू क्या है x+3 x+4 x+5, यानी कि x+3 का स्क्वायर डॉट x+4 का स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई है, x+5 का पावर 4 है और ये क्यूब है, और उसके बाद जो इसके अंदर है उसको बच्चों आप सेम लिख सकते हो, बस हो गया आंसर। उसके बाद बेटा अगर मल्टीप्लाई करनी तो कर लेना, वरना यहाँ तक ये आंसर होते हैं बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। देखिए जी, आप नर्सरी क्लास में तो हो नहीं, अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो अरे यार पीछे फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमने वैसे कर दिया पॉइंट में ले, फिर या फिर कोई आंसर पीछे पॉइंट में दिया हो और आप फ्रैक्शन में ले, अरे यार ये तो हमने गलत कर दिया, पीछे पॉइंट में हम फ्रैक्शन में ले आए। बच्चों एटलीस्ट आप 12th क्लास में हो, इतना ब्रेन तो आप में कन्फर्म है आ गया है कि आपको ये नहीं पता होगा पीछे क्या आंसर है। बोर्ड के क्वेश्चन में किसको पता होगा टीचर ने अपने आंसर क्या माना है। बस कोशिश ये करी जाती है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म टू शॉर्टेस्ट फॉर्म हो, यहाँ तक रखोगे बिल्कुल सही, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ भी क्या मानेंगे y इक्वल टू, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे बच्चों, हमने आपसे पहले ही बोलता दिया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, उसमें क्या ले लेते हैं हम, लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट करना चाहो बिल्कुल कर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। आपने 5.3 तो पढ़ रखी है, 5.3 तो क्वेश्चन पढ़ रखे, ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए जी, लॉग लिया, सॉरी y लिया, तो y लिया तो बच्चों इसको मैंने u मान लिया प्लस इसको v मान लिया। जब दो टर्म आ जाए ना अलग अलग सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अगर एक में करोगे ना तो पीपीटी भी छोटी पड़ जाएगी मेरी, और क्या कहते हैं स्लाइड्स भी छोटी पड़ जाएंगी, और आपकी एग्जामिनेशन की सीट भी छोटी पड़ जाएगी। अलग अलग सॉल्व करिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए तो क्या करा, इसको भी dy/dx मान लिया, तो ये क्या हो गया du/dx एंड प्लस dv/dx। तो बताइए अब इसके बाद करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, du/dx की वैल्यू निकालनी है, dv/dx की वैल्यू निकालनी है, बस यही दो वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी है। पहले देखिए आपने u इक्वल टू मान क्या लिया है, x+1/x होल पावर x, ये मान लिया है। तो अब देखिए आप लीजिए log u इक्वल टू, जैसी log u लोगे तो x तो आगे आ जाएगा बच्चों, log ये क्या बचेगा x+1/x। अब यहाँ पे u इंटू वी वाला कंसेप्ट लगा दीजिएगा, इससे ज़्यादा तो आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो 1/u हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा du/dx इक्वल टू x को सिंपल लिखिए, log का बताइए, log का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1/में आ जाएगा। तो 1/में आने का मीनिंग ये तो नहीं है कि आप करना नहीं पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। 1/x प्लस 1/x हो गया, इससे ज़्यादा तो बच्चों आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। उसके बाद फिर इनटू, अब x का करोगे 1 होगा, और 1/x का करते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है 1/x² हो जाता है। देखिए 1/x का करते हैं तो कैसे होता है, ये आपको यहाँ थोड़ा सा बता सकते हैं हम, लेकिन मुझे लगता नहीं है। x है ऊपर जाके बच्चों क्या हो गया -1, जैसे ही हम इसका करेंगे तो -1 तो आगे आ जाएगा, फिर x आएगा, और बेटा हम पावर में से -1 करते हैं, -1 था -1 करा तो क्या हो गया -2, तो बेसिकली क्या लिखोगे 1/, यही आएगा। अब फिर प्लस, अब देखिए log x को हमने सिंपली लिखा x प्लस 1/x, x का करा 1 हो गया, यानी कि इससे आगे हम अब कुछ कर ही नहीं सकते। ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अब थोड़ा सा ये सॉल्व करना चाहिए हमें, तो देखिए ये तो 1/u लिखा, du/dx लिखा। अब देखिए ऊपर क्या है,
ऊपर है बच्चों आपका एक तो x, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। डाउन में एलसीएम लोगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा, x आएगा यहाँ पे, और फिर ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, कैसे, इस x से एक बार ये x कैंसिल हो गया तो यहाँ तो वन अपॉन ये x बचा, ये x बचा, इस x से ये भी x कैंसिल हो गया, और प्लस में क्या है log x प्लस वन अपॉन एक्स। तो देखिए वन अपॉन यू एंड डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर बोला जाए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही दो वैल्यूज तो बच्चों बच रही हैं आपकी, कि कुछ और बच रहा है, कुछ और तो बचना नहीं है। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब प्लस में तो देखिए log x प्लस वन अपॉन एक्स। अब बताइए डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो गया, इस तरफ आ गया बच्चों u, और ये टर्म तो अब देखो मैं बार बार लिखूं या नहीं लिखूं, यहाँ से यहाँ तक का ये तो बच्चों सेम रहेगा। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इस u की वैल्यू को रख सकते हो। u की वैल्यू हमने क्या मानी थी x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर x, और ये टर्म क्या था, अब लिख देते हैं, चलो अब क्या लिखें यार, सेम ही लिख देते हैं। देखिए ये सेम लिख दिया। अब समझिएगा एक मेन कंसेप्ट, हमने डी यू अपॉन डी एक्स तो निकाल लिया, अब हमें डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखिए अब डी वी अपॉन डी एक्स की बात कर लेते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स की बात करने से पहले याद रखिए v इक्वल टू क्या है एक्स, v इक्वल टू क्या था x और होल पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। यही था बच्चों, कुछ था, यही था आपका। तो अब बताइए लॉग लीजिएगा तो क्या हो गया, log v इक्वल टू पावर तो आगे आ जाएगी वन प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ क्या बचेगा log x। ठीक है जी। अब समझिएगा, अगर बच्चों मैं इसको u इंटू बी के पैटर्न में करता हूं, लगता है ज़्यादा स्लाइड लेनी चाहिए थी, चलो यहीं कर देते हैं। तो बताइए u इंटू बी के वन अपॉन वी हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू पहले आप वन अपॉन एक्स को सॉरी वन प्लस वन अपॉन एक्स को कांस्टेंट रखिए, लॉग एक्स का करोगे तो क्या होगा वन अपॉन एक्स, प्लस फिर क्या करिए log x को सिंपल लिखिए, फिर किसका करोगे वन का, तो बच्चों कुछ रहेगा नहीं, और इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स का आपको बताया था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताइए बच्चों इसमें अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। अगर इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है तो अब आप लोग कर क्या सकते हो, एक छोटी सी चीज़ तो करनी पड़ेगी, ये x अलग है ये अलग है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए एक साथ। तो बच्चों अंदर मल्टीप्लाई ही करोगे और क्या करोगे, चलो पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो x प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा x, और ये क्या है x, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब बेटर है, और ये से कैसे लिख सकते हो माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम डी वी अपॉन डी यू की वैल्यू, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू बेसिकली क्या रहेगी, ये तो सेम ही है, v इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस क्या था log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही था log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब बताइए डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू हो गई x होल पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स था, और साथ में क्या आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट है। आप कहोगे कैसे, तो बच्चों डी वी अपॉन डी एक्स रहा, डी यू अपॉन डी एक्स रहा, अब बस यहाँ पुट करना है बेटा, पुट करने का काम तो आई होप कर ही लोगे,
इतना तो बच्चों मुझे भी एक्सपीरियंस है और मुझे भरोसा भी है कर लोगे, ठीक है ना। देखिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो इसमें भी क्या मान लिया, y इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, log y, सॉरी log y गलत बोल दिया मैंने, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना अभी तो हम, सिंपली dy अपॉन dx। तो ये क्या हो गया du अपॉन dx, ये क्या हो गया बच्चों dv अपॉन dx। फिर से हमें वही काम करना है, दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी और फिर हो जाएगा। तो u इक्वल टू देखिए क्या माना हमने, log x होल पावर x। तो फिर क्या ले लिया हमने, log ले लिया बोथ साइड, ये तो log v हो गया, ये पावर बच्चों आगे आ गई log, और इसमें भी log x। अब u इंटू वी का कंसेप्ट लगाइए, 1/v dv अपॉन हो गया ये dx। तो x को सिंपल लिखा, पहले करा इस log का, तो 1 अपॉन क्या हो गया log x, फिर करा इस log का, तो 1 अपॉन क्या हो गया x। एक चीज याद रखना बच्चों, अगर कुछ इस तरह से बनाओ ना, उसे कभी x मत मानना, मेरे टर्म को याद रखना बच्चों। अगर इस तरह से है तो x होगा, क्योंकि इस तरह से मैं x बनाता ही नहीं हूँ इसलिए, ठीक है ना। ये इस तरह से होगा। तो देखिए, चलिए यहाँ तक तो बात खत्म होगी। अब इसको कांस्टेंट रखोगे log x को, और x का करोगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए इस x से तो ये x कैंसिल हो गया, ये क्या था 1 अपॉन v dv अपॉन dx। तो बचा क्या बच्चों, बेसिकली 1 अपॉन log x प्लस log x। अब बताइए dv अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल जाएगी, v इस तरफ जाएगा, और v की वैल्यू क्या थी log x होल पावर x। कंप्लीटली क्या था 1 अपॉन log x प्लस log x। ये तो बच्चों निकल गई dv, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, इसको v पता नहीं क्यों कर दिया, क्योंकि माना तो इसको u है ना। तो बच्चों सॉरी इस बात के लिए, तो आप इसमें क्या यूज कर लेना u। अब बेटा वो ध्यान नहीं रहा होगा, फ्लो में हो गया। तो v इक्वल टू क्या है x log x, v इक्वल टू क्या है x टू द पावर log x, यही था ना। हाँ जी शिवाय। अब बच्चों आपको ये करना होगा, अब इसे करने की बात करेंगे। यहाँ तक बताइए, वैसे बताओगे कैसे अभी आप लोग। कोई बात नहीं बच्चों, ऑनलाइन की क्लासेस तो होती है हमारी, ऑफलाइन की भी क्लासेस होती हैं, जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन जो ये सिर्फ यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं बेटा, उनसे हम यही कहेंगे कि एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार समझने की कोशिश करिए, लेकिन गारंटी ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको क्या करा बच्चों, फिर से लॉग लिया, लॉग v। तो बताइए ये क्या हो गया, log x आगे आ गया, इंटू डॉट लेते हैं, डॉट log x। अब देखिएगा एक सिंपल सा इसका करते हैं। अब एक बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, अगर मैं स्क्वायर या प्लस कर दूं, तो बच्चों मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी मान क्या कर रहे हैं 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस लॉग को सिंपल लिखा और इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो x हो गया। अब मान लो इसको सिंपल लिखा, इसका डिफ्रेंसिएशन करा तो x हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। dv अपॉन dx, तो बताइए क्या हो गया 2 टाइम्स log x होल अपॉन x। तो अब यहाँ से देखिएगा dv अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये v इस तरफ जाएगा और v की पावर क्या है x log x, और अंदर क्या है 2 log x डिवाइडेड बाई x। तो बताइए dv निकल गया, dv अपॉन dx निकल गया, du अपॉन dx निकल गया। बच्चों बस आपको यहाँ रखना और बीच में प्लस का साइन लिखाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। कभी आप रट्टाफिकेशन पे जा रहे हो, किसी टीचर ने आंसर याद कर रखे हैं तो किसी ने कुछ याद कर रखा है, अरे एग्जाम में बोर्ड में ये बताइए अगर क्वेश्चन अलग आ गया तो आप करोगे क्या। आप तो इसी कंफ्यूजन में रहोगे, अरे ये आंसर होगा वो आंसर होगा। यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखिए अगर आपको कुछ कॉमन सा दिख रहा है तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं सही बोलूँ तो देखिए x की पावर ये 1 है और यहाँ x की पावर ये है, तो ऊपर ले आइए कर दीजिए -1, वो भी सही है ये भी सही है।
ऐसा नहीं है कि टीचर आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा उस चीज पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम। लॉजिक्स पे जरूर फोकस रखिए थोड़ा सा। फिर से हमने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, क्या हो गया dy अपॉन dx, ये क्या हो गया du अपॉन dx, प्लस ये क्या हो गया dv अपॉन dx। अब फिर से वही काम कर रहे हैं बच्चों, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक छोटा सा प्रोसेस है, हम बार बार उसी को ही करते जा रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए, समझ में आता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों इसको लिखते हैं u इक्वल टू साइन होल पावर x। तो देखिए फिर से हमने क्या लिया, log u हो गया, x आगे आ गया बच्चों, log क्या हो गया ये साइन x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। तो देखो x को सिंपल लिखा, log का करा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, फिर उसके बाद क्रॉस नहीं लगाते, डॉट लगाना ज्यादा बेटर है ना। 1 अपॉन साइन एक्स का करा तो बच्चों क्या हो गया कॉस एक्स, फिर प्लस लॉग साइन एक्स को सिंपल लिखा और एक्स का करा तो 1 हो ही गया। तो देखिए यहाँ पे तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स है, ये एक्स ही रहने दिया हमने, और साथ में कॉस अपॉन साइन क्या कर दिया कॉट कर दिया, प्लस लॉग साइन एक्स। अब बताइए डी यू अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन एक्स होल पावर एक्स एंड ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है जी, ये तो डी यू निकल गया। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके लिए साइन इनवर्स v इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स रूट एक्स, यही था ना। हाँ जी, अब देखिए ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इसमें आपको अलग से क्या कहने की जरूरत है, लॉग लेने की जरूरत है। इसमें कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो इसे डायरेक्ट लिख दीजिए dv अपॉन dx। लॉग कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना, बस बात है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो करना पड़ जाता है। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन, लेकिन देखिए 1 माइनस इस रूट का स्क्वायर करा तो क्या होगा x, और फिर dv अपॉन dx किसका करना होगा हमें, रूट x का, और रूट x का करने का मतलब बेसिकली होता क्या है, पावर हाफ का। तो ये तो देखिए रूट 1 माइनस एक्स हो गया, डॉट एक्स स्क्वायर का करा, सॉरी पावर आगे आगे, और x का करा माइनस हाफ हो गया, फिर x खत्म हो गया। आपको पता ना बच्चों आगे आती है वैल्यू, फिर इसमें से -1 करते हैं तो हाफ -1 यही रहेगा। तो देखिए ये क्या बचा 1 अपॉन टू रूट 1 माइनस एक्स डॉट 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आप चाहते हो तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई जैसे कि dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टू रूट, इसका अंदर करोगे तो ये x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो बताइए dv अपॉन डी एक्स भी आ गया, du अपॉन डी एक्स भी आ गया, बस पुट करना और कुछ भी नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। पीछे आंसर एनसीईआरटी में जहां तक कि ऐसे ही दे रखे हैं, ठीक है ना। और आपको कुछ इजी सा लगे तो कर दीजिएगा, वरना मुझे लगता नहीं है कोई बेनिफिट है उस चीज से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो आपने ऐसा काफी करा है, चलो यहाँ तो बताने ही पड़ेंगे क्योंकि ये यूट्यूब है, क्योंकि लेक्चर उस पर भी अपलोड होगा तो सारा ही बताना होता है। तो बच्चों नहीं आए तो बच्चों बता देना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको बहुत इजी वे में बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे भगा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, सारे बताएंगे। डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स।
लेकिन जहां तक कि मुझे याद आ रहा है ये किसी ना किसी क्वेश्चन में थे, ये वाला तो कंफर्म था। चलो कोई नहीं यार, दोबारा बता देंगे। कौन सी रॉकेट साइंस है, सिंपल सी चीजें हैं, डिफरेंशिएशन। तो बताइए u इक्वल टू एक्स टू दी पावर क्या हो गया, साइन एक्स। तो हमने क्या ले लिया बच्चों, फिर से लॉग। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स आगे आ गया, और क्या हो गया आपका लॉग एक्स यू इंटू वी, वन अपॉन यू हो गया, डी यू अपॉन हो गया बच्चों डी एक्स। साइन एक्स को सिंपल लिखा, फिर क्या करा हमने लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का क्या हो गया बच्चों, वन अपॉन एक्स। फिर लॉग एक्स को बच्चों हमने क्या लिखा, सिंपल लिखा। फिर साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, बस। तो बताइए डी यू अपॉन डी एक्स, और एक्स की यू इधर आ गया, तो यू की वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर साइन एक्स। अंदर क्या बचा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। कौन सा क्वेश्चन है ये, 9 क्वेश्चन। तो ये जो वैल्यू निकली है आपकी, ये वैल्यू किसकी निकल गई है आपके लिए, डी यू अपॉन डी एक्स की, v की वैल्यू। और निकालते हैं v की वैल्यू क्या है, साइन। आप कहोगे साइन याद कर बता रहे हैं, बेटा मुझे पूरे टर्म याद नहीं थे, मैं आधे को ध्यान याद रखता हूँ, आधे को सोच लेता हूँ। ठीक है, मैंने साइन सोच लिया, इसका मतलब पावर कॉस है बस। कॉस एक्स। तो फिर से लॉग लीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये लॉग v हो जाएगा, कॉस आगे आ जाएगा x, एंड लॉग क्या हो जाएगा, साइन x। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया फिर से वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। कॉस एक्स को बच्चों हमने सिंपल लिखा, लॉग का करा तो क्या हो गया, साइन नीचे आ गया, साइन एक्स। और साइन का करा तो क्या हो गया, कॉस हो गया। फिर क्या करा, लॉग साइन एक्स को सिंपल लिखा। फिर हमने किसका करा, कॉस का, तो क्या आ गया बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको पहले कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, तो कॉट एक्स एंड कॉस एक्स। ये माइनस है, ये प्लस, माइनस साइन एक्स, और क्या हो गया लॉग साइन एक्स, वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखिए dv अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, v, और v क्या था बच्चों, साइन x होल पावर cos x। तो क्या बचा यहाँ पे, cot x डॉट cos x माइनस साइन x एंड log साइन x। तो आप बताइए एक छोटा सा टर्म, ये dv अपॉन dx आ गया, इससे पहले आपका du अपॉन dx आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। बताइए बच्चों कुछ टफ लग रहा है, कुछ भी टफ नहीं है बच्चों, हर एक टर्म हर एक चीज बहुत स्मूथ है, इजी इजी है, बस समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे भी देखिए y इक्वल टू यू प्लस वी, डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स बच्चों, प्लस ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स। और बच्चों आपके जो यूट्यूब पे एक्सरसाइज आएंगी वो किस हिसाब से आएंगी, कुमार कुमार्स इंस्टीट्यूट पे, जैसे 5.1 अलग है, 5.2 अलग है, 5.3 अलग होगी, 5.4 अलग होगी, 5.5 अलग होगी, 5.6 अलग आएगी, 5.7 अलग, 5.8, यानी कि एक्सरसाइज वाई एक्सरसाइज लेक्चर होंगे आपके। हाँ कोई लेक्चर ज़्यादा लॉन्ग हो गया, जैसे 5.1 के ही हमारे 4 लेक्चर हैं, उनको हमने डिटेल में बताया, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बच्चे उसे रटते हैं, क्योंकि लेकिन क्लास में कंटिन्यूटी पढ़ के नहीं आते, तो 12th में थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है। और वो एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हर साल पूछा जाएगा। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं u, x टू द पावर x cos x है, तो हमने लिया log u। तो आगे बताइए क्या आएगा, x cos x log x। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इसमें आपको यू वी की नहीं यू वी डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि 3 टर्म आ गए ना, लेकिन कोई नहीं, अभी हम 2 की ही बात करेंगे, इसको यू मानेंगे इसको भी, जैसे 3 टू क्यू, यानी कि ये 2 एक तरफ, ये सिंगल एक तरफ। तो बताइए 1 अपॉन यू डी यू अपॉन तो डी एक्स हो गया, फिर इक्वल टू एक्स कॉस एक्स को सिंपल लिखा, डिफ्रेंसिएशन करा बच्चों हमने इसका, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 अपॉन एक्स हो गया, फिर प्लस, फिर क्या करा हमने cos x को सिंपल लिखा, डिफ्रेंसिएशन, फिर मैंने किसका करा,
एक्स कॉस एक्स का। अब इसका करके दिखाएंगे, दिक्कत मत लीजिए। 1/u du/dx हो गया, ये तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos x प्लस log x। अब देखिए x का करा सिंपल, cos का करा तो क्या हो गया माइनस साइन x, फिर cos x को सिंपल x का करा 1 हो गया, तो ये यहाँ पे एंड हो गया। तो बताइए अगर मैं आपसे कहूँ du/dx की वैल्यू, तो u इस तरफ आएगा। u क्या है, u है बच्चों आपके लिए ये x टू द पावर cos x। अंदर क्या क्या है बच्चों, देखिए cos x है, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, माइनस x साइन x एंड log x। इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो प्लस cos x log x। तो ये वैल्यू किसकी निकली आपकी, du की। अब dv की वैल्यू निकालनी है, ये v है तो dv की वैल्यू देखिएगा कैसे निकलेगी। तो v इक्वल टू क्या दे रखा है, ध्यान नहीं दिया बच्चों मैंने, x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1, यही है ना, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे आप लॉग लेके करना बेटर फील करोगे कि सिंपल, आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हो बच्चों। हमने ये कहा था जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट्स है, तो u/v का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप चाहो लॉग लगा सकते हो, लेकिन लॉग थोड़ा सा इजी फील दे रहा है मुझे। जैसे आप लॉग लोगे तो ये हो गया x² + 1/x² - 1, इसलिए डिफरेंशिएशन में सॉल्यूशंस बदल जाते हैं। देखिए u/v है या x/y है, तो इसमें क्या होता था log x² + 1 माइनस log x² - 1। अब डिफरेंट डेरिवेटिव करिए तो 1/v dv/dx, तो log का करा तो क्या हो गया x² + 1, और अब x² का करोगे तो बच्चों 2x, उसी अकॉर्डिंग माइनस log का करा तो बच्चों x² - 1, x² का करोगे 2x, तो बताइए ये तो हो गया। तो बताइए dv/dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। ठीक है जी, इसके साथ क्या रहेगा 2x/x² + 1 माइनस 2x/x² - 1। तो बताइए ये कंप्लीट हो गया du/dv एंड dv/dx, दोनों वैल्यूज तो हमने फाइंड कर दी, अब वैल्यू पुट कर देना। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब इसे देखिएगा, ये क्या है, फिर से y इक्वल टू हमने u + v मान लिया, तो ये क्या हो गया बच्चों dy इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। देखिए हमने एक सी मिस्टेक कर दी, dx नहीं लिखा। अब देखिएगा फिर से u इक्वल टू क्या हो गया x cos x होल पावर क्या है x। जैसे ही हमने log लिया तो क्या हो गया x तो आ गया, लेकिन log और उसके अंदर क्या है x cos x एक साथ है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, ठीक है ना। तो बताइए 1/u du/dx हो गया। x को बच्चों सिंपल लिखा डॉट, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करा log का, तो log का करा तो क्या हो गया 1/x cos x हो गया। अब फिर हमें इसका करना पड़ा d/dx। चलो इसको ऐसे नहीं लिखते, पहले log x cos x को सिंपल लिखा, ठीक है, और x का करा तो 1 खत्म हो गया। अब क्या करा x को सिंपल लिखा, log का करा तो बताइए क्या हो गया, तो 1/x cos x, और फिर किसका करना होगा x cos x का भी तो करना होगा। तो देखिए ये तो हो गया सिंपली, थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो बच्चों यहां से ले लेते हैं 1/u du/dx इक्वल टू ये क्या हो गया log x cos x प्लस
इस x से तो बच्चों ये x तो कैंसिल हो गया, तो 1/cos x। अब बताइए x को सिंपल लिखा, cos का करा तो माइनस साइन x हो गया, फिर cos x को सिंपल लिखा, x का करा तो 1 हो गया। तो बताइए ये क्या हो गया, du/dx, u मैंने यहाँ लिया है बच्चे, तो u क्या है, x cos x होल पावर x है। अब देखिएगा ये तो सेम है, cos log x cos x। अब देखिए जैसे ही बच्चों में इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो cos अपॉन साइन हो जाएगा, तो माइनस एक्स, सॉरी साइन अपॉन cos, तो क्या हो गया, tan x हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, क्या हो गया, 1 हो गया। तो बताइए किसकी वैल्यू निकल गई है, तो ये वाली वैल्यू निकली है बच्चों आपकी, ये वैल्यू निकल गई बेटा आप लोगों के लिए du/dx की। उसके बाद आपको v की वैल्यू भी निकालनी है, तो पहले v तो देख लूं क्या है, v की है x sin x, v है बच्चों x sin x और होल पावर था इसका 1/x। तो बताइए dv/dx की वैल्यू क्या होगी, सॉरी मैंने एकदम से dv/dx कर दिया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना ही कंपलसरी हो जाता है, नहीं लोगे तो टफ हो जाना है काफ़ी। log v, तो 1/x क्या हो गया, log x sin x। ठीक है जी, अब देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ जी सही है, पहले बच्चों मैंने log x sin x को सिंपल लिखा, इसको करा है, और आपको पता है 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, अब फिर प्लस 1/x को सिंपल लिखा, log का करा तो क्या हो गया, 1/x sin x हो गया। और अब बताइए मैं किसका करूंगा, x sin x का, अब मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, x को सिंपल लिखा, साइन का क्या हो गया, x को सिंपल लिखा, साइन का क्या हो गया, cos x। ठीक है जी, और प्लस साइन x को सिंपल लिखा, x का क्या हो गया, 1। अब देखिए ये तो आ गया आगे माइनस 1/1 नहीं बोलना चाहिए, log और x साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस इसका मल्टीप्लाई अगर आप अंदर करोगे एक x से तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक, ठीक है ना बच्चों, एक से एक कैंसिल, cos अपॉन साइन क्या बचेगा, cot x, और नीचे एक क्या बचा, x बचा। इसमें इसके साथ करा एक साइन से एक साइन तो ये कैंसिल हो गया, 1/x तो क्या बचा, 1/x स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू होगी, ओहो यहाँ तो हमें लिखना ही नहीं है, 1/v dv/dx, 1/v dv/dx। तो बताइए dv/dx की वैल्यू क्या होगी, v इधर आएगा और v की वैल्यू क्या है, x sin x होल पावर 1/x, और बच्चों जो भी ये टर्म है सेम लिखोगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है छेड़छाड़ करने के लिए। अब बताइए dv/dx आ गया, उससे पहले du/dx आ गया, अब आपको बस वैल्यू पुट करना ही नहीं कुछ भी, बस वैल्यू पुट, बीच में प्लस का साइन, बस हो गया बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन देखिए इसमें भी यही बोला है dy/dx निकालें इन द एक्सरसाइज 12 to 15। अब निकालने कैसे हैं उस पे बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे अलग हो जाता है बच्चा, तो यहाँ पे आप y इक्वल टू नहीं मानोगे, जैसे कि अब तक के क्वेश्चन में मानते आ रहे थे। अब तक के क्वेश्चनों में हमने y इक्वल टू क्यों माना था, आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो सिर्फ x था तो y मान लिया, किसी भी क्वेश्चन को देखो सिर्फ x था तो y मान लिया, सिर्फ x था तो y मान लिया, जितने भी क्वेश्चन जो अभी तक हमने कराए हैं, देखिए x था तो y मान लिया, देखिए x था तो y मान लिया। लेकिन अब क्या होता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 में, अब आप y नहीं मानोगे, डायरेक्ट log लोगे बोथ साइड। तो बताइए जैसे ही log लोगे तो y तो आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log x, प्लस इस क्वेश्चन में क्या होगा, x आगे आ जाएगा बच्चों और log y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log 1। ठीक है जी, अब डेरिवेटिव करोगे तो y को सिंपल लिखो, log x का डेरिवेटिव करा तो क्या हो गया, 1/x,
फिर प्लस लॉग एक्स को सिंपल लिखो, वाई का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एक्स को सिंपल लिखा, लॉग का डेरिवेटिव करा, तो लॉग का डेरिवेटिव करने से ही सॉरी हाँ 1/y हो गया, और फिर y का भी तो करोगे तो क्या हो गया, dy अपॉन dx। अब फिर प्लस log y को सिंपल लिखो, x का करा 1, और बच्चों आपको पता है log 1 वैसे भी 0 होता ही है, और कांस्टेंट मानो या कुछ ही मानो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही रहा। अब देखिए आप ध्यान से, ये तो बच्चों y अपॉन एक्स हो गया, चलो मैं यहाँ नहीं लिख रहा इसे, इसको और इसको देखिएगा, log y नहीं है x है, और साथ में क्या है dy अपॉन dx है, ये क्या है प्लस x अपॉन y, साथ में क्या है dy अपॉन dx है। ठीक है जी, इक्वल टू सबको उधर भेज दिया, ये किसका हो गया माइनस y अपॉन एक्स, किसका हो गया माइनस log y। अब बताइए मैंने इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो क्या बचा, log x प्लस x अपॉन y, और ये क्या है माइनस y अपॉन x माइनस log y। अब बेटा इसको इसके साथ डिवाइड में यहाँ भेज दीजिए तो हो गया आंसर, dy अपॉन dx ही तो निकालना था। अगर मैं बच्चों आपसे बोलूं इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 12 क्वेश्चन ही आपका 13 क्वेश्चन है, y टू द पावर x, x टू द पावर y, यहाँ पे भी तो यही था, y टू द पावर x, x टू द पावर y, आप कहोगे ये 1 था, तो बच्चे जरा ध्यान से देखना 1 का तो वैसे भी कोई रोल ही नहीं है, तो x टू द पावर y इक्वल टू माइनस y टू द पावर x, बात तो वही हो गई। तो बस पहली उधर भेज दिया है ये और करे जा रहे हैं, और 1 का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है बच्चों, जैसे लॉग लोगे तो 1 log 1 0 हो जाता है, तो वैसे भी हट गया। तो 12 और 13 क्वेश्चन बच्चे सेम है, तो प्लीज 13 तो बेटा अब आपको करना होगा। हाँ 14 तो हम फिर बताएंगे। जैसे आपने इसमें भी क्या करा, log लिया, जैसे ही log लोगे तो y क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log x इक्वल टू यहाँ पे x आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log cos y। ठीक है जी, अब हम डेरिवेटिव करेंगे, y को सिंपल लिखा, log का करा तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया, cos x का करा तो क्या हो गया माइनस साइन x हो गया, और फिर x का होगा नहीं 1 हो जाएगा, सॉरी अभी तो प्लस भी तो है। अब हमने क्या करा, log cos x को सिंपल लिखा, y का करा तो बच्चों क्या हो गया dy अपॉन dx हो गया, ठीक है, फिर इक्वल टू x को सिंपल करा, log का करा तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉस y हो गया, y का करा तो बच्चों क्या हो गया dy अपॉन dx हो गया, फिर प्लस log cos y को सिंपल लिखा, x का करा तो 1 हो गया। अब यहां से भी फिर वही काम करेंगे हम, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखना है तो वो लिख लीजिए, चलो लिख ही लेते हैं, माइनस वाई साइन एक्स अपॉन क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, ये तो सिस्टमेटिक वे में ही लिखा पड़ा है, लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या है एक्स अपॉन कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये था आपका 14 क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा, इतना बड़ा कुछ इसमें है भी नहीं, या यहाँ तक समझ में नहीं आया क्या बच्चों, मुझे तो नहीं लगता बेटा कि नहीं आया होगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ ऐसी बड़ी चीज होती तो अलग बात होती। चलिए कोई नहीं, अब देखिएगा, क्योंकि देखो बच्चों थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं आपसे कह रहा हूँ जैसे ही आप लॉग लोगे तो y तो आगे आ गया, cos log x हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करा हमने, एक बार y को सिंपल कांस्टेंट रखा, log का करा तो बताइए क्या हो जाता है 1 अपॉन, फिर cos का करा तो माइनस, यही सिंपल सिंपल सा लिखा है हमने। अब इन दोनों टर्म को देखिएगा, इन दोनों को क्यों, क्योंकि हम इसको इधर लाएंगे,
देखिए इसमें भी dy है, इसमें से अगर मैंने dy अपॉन dx कॉमन लिया तो बच्चों इसमें क्या बचा, log cos x, और इसको इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस cos y। ठीक है जी। आपको थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगे तो इसके अपॉन वाले फ्रैक्शन को हटाने के लिए एक सिंपल सा पैटर्न आप कर सकते हो। वैसे कर क्या सकते हो, cos x का सम में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये cos x हट जाएगा, और cos y का सम में मल्टीप्लाई कर दीजिए cos y भी हट जाएगा। ठीक है ना, वो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। log cos y, अब देखिए ये इस तरफ आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, क्या हो गया y साइन अपॉन कॉस लिखना है, वैसे कर लीजिए साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan लिख दीजिए, इसको ऊपर जाके क्या लिख देना sec y लिख देना, लिख ही देना चाहिए था ना, ज्यादा फील अच्छा रहता। x लिख दिया, ऊपर जाके किसका हो गया ये sec y का हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल गया dy अपॉन dx, यही तो फाइंड करना था। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, फिर से लॉग लेंगे बच्चों। वैसे इसमें लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है अभी बता देंगे। देखो u इंटू बी का सिंपल कंसेप्ट लगाइए, x लिखिए dy अपॉन dx हो गया, और प्लस क्या लिखिए y, और x का तो 1 होता है, कहानी खत्म। और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, लेकिन उसके बाद x का कितना होगा 1 और y का कितना होगा dy अपॉन dx। ये ऐसे भी हो रहा है, तो देखिए इसको x dy अपॉन dx लिखिए प्लस y, इसका अंदर मल्टीप्लाई लीजिए आप पहले, e टू दी पावर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, फिर अंदर इसमें मल्टीप्लाई लीजिए। और देखो एक छोटी सी चीज और मैं बोलूँ, अगर आपको थोड़ा सा इजी फील चाहिए तो e टू दी पावर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू है क्या, एक्स वाई है ना, तो पुट कर दीजिए एक्स वाई और इजी सा फील आ जाएगा। भाई यही तो वैल्यू है एक्स वाई पुट कर दी, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बताइए ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, अंदर मल्टीप्लाई करा तो बच्चों एक्स वाई हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करा एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स साइड लेना था, इसको इधर लेना था। तो बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो एक्स ही है, जब बच्चों इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई। अब बताइए क्या बचा यहाँ पे, एक्स वाई। ठीक है, ये इस तरफ आया, किसका हो गया माइनस वाई। अब बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, तो ये एक्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स वाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे 16। ये कुछ है नहीं, बस आपको लगेगा कि बहुत कुछ है, इस वाले चीज पे ध्यान मत दीजिए। अभी डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डेरिवेटिव निकालिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। बच्चों याद रखना, या तो हम एफ लिखें, एफ एक्स लिखें या वाई लिखें, एक ही बात है। या तो हम वाई प्राइम लिखें या एफ डैश प्राइम एक्स लिखें, एक ही बात है। या फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें, इन तीनों का चीजों का मतलब एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो देखिए एफ एक्स लिखा हमने, क्या दे रखा है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब बताइए मैंने लॉग ले लिया, अब मैं इसको बच्चों y मान के काम कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैंने लॉग ले लिया, लॉग y। तो बताइए इनटू में है ना, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, अब तो डायरेक्ट लिख दें, लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 हो जाएगा। अब बताइए मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन वाई तो सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लेकिन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा 2x। उसी अकॉर्डिंग 4 ही है ना बच्चों क्वेश्चन में, हाँ 4 ही है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4
और इसका क्या होगा 4x³ हो जाएगा। फिर 1/1 प्लस x⁸ 8 क्या हो जाएगा 8x⁷ अब देखिएगा इस y को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों मैं थोड़ा देखो यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट पीपीटी पे जाना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ जाएगा। अब बताइए इसी को ही तो बोलते हैं f'(x), ठीक है ना, ये वाला जो टर्म है। तो ये क्या निकल गया f'(x) इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, यही तो है, y की वैल्यू पुट कर देना, ये रखा हुआ है इसे पुट कर देना, और x की जगह क्या पुट करना है आपको 1 पुट करना है, जितनी भी x है सबकी जगह 1 पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा। ये तो सिंप्लीफाई वाली चीज है 8th क्लास की। पहले y की जगह क्या पुट करोगे आप, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और ये तो रहेगी रहेगी, और फिर इस x की जगह क्या पुट करोगे 1, क्योंकि उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइम 1, तो 1 पुट करके काम हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 देख लेना, है तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, छोटी छोटी चीजें हैं, यानी कि करना डेरिवेटिव ही है, यानी कि डिफरेंशिएट। अब लेकिन डिफरेंशिएट करना है बच्चों इसको 3 तरीकों से, और ऑल दे गिव द सेम आंसर। क्या ये सेम आंसर देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है ना। अब लेकिन जो ये सेम आंसर देंगे वो तो आप ही निकालोगे, हम तो आपको बताएंगे, ठीक है, इतना कुछ नहीं है इसमें। बाई प्रोडक्ट रूल, पहले देखिए x² प्लस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9, तो प्रोडक्ट यानी कि u इंटू वी, तो बताइए dy/dx। भाई एक को कांस्टेंट रखो, यही फॉर्मूला होता है आपका, दूसरे का डेरिवेटिव करिए, तो 3x² प्लस 7, अब फिर x³ प्लस 7x प्लस 9, इसको कांस्टेंट रखिए, 2x प्लस 5। अब बच्चों बताओ क्या करना है, अब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे, इसका इससे, फिर 5x का इससे, फिर 5x का इससे, फिर 8 का इससे, 8 का इससे, बेटा वो सब तो आप ही करोगे, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दूसरा रूल किस हिसाब से करना है, इसमें कहा एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपका ये लिखा हुआ है, लिख के बताते हैं, y इक्वल टू क्या है x² माइनस, ओहो यहाँ माइनस था भैया, गलत आएगा वरना माइनस, और कहाँ पे माइनस, हाँ ये चीज़ याद रख लेना भाई, गलती हो जाती है। तो x² माइनस 5x प्लस 8, x² माइनस 5x प्लस 8, और क्या दे रखा साथ में x³ प्लस 7x प्लस 8, यही है आई थिंक, 7x प्लस 9 है। अब देखिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाई एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट, पहले इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करिए सिंगल पॉलिनोमियल में, यानी कि डिफरेंशिएट नहीं करना, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया ये x⁵, इस x का इसमें करिए, कितना हो गया 7x⁵, इस x² का इसमें करिए, क्या हो गया 9x², फिर इस माइनस 5x का इसमें करिए, तो -5x⁴, इसमें करिए -35x², इसमें करिए -45x, फिर 8 का करिए इसमें प्लस 8x³, फिर 8 का करिए इसमें प्लस, कहाँ गया, हाँ 56, 56x, 8 का इसमें करिए 72। अब आपको करना है डेरिवेटिव dy/dx। अब बच्चों बताओ ये 4 लिख रहा हूँ मैं भी, 5x⁴, ये क्या हो जाएगा 21x², ये क्या हो जाएगा 18x, ये कितना हो जाएगा -20x⁵, -70x, -45, ये क्या हो जाएगा 24x², और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या लिखा था ये 56x था, हाँ तो सिंपली 56। अब देखिए ये सारी चीजें आगे, अगर कहीं x² हो तो उन्हें ऐड कर दीजिएगा, सिंपल x हो तो उन्हें ऐड कर दीजिएगा, कांस्टेंट हो तो उन्हें ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करना था आपको मल्टीप्लाई करके लिखना था, ठीक है ना, तो ये दोनों सेम आएंगे। अब एक तरीका है लॉगरिथम, लॉगरिथम से निकालना है, तो लॉगरिथम वाला भी कंसेप्ट देख लीजिए। तो
तो y इक्वल टू क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब लॉग से निकालना है, तो लॉग का मतलब लॉग y हो गया। अब u इंटू बी है, तो कैसे लिखोगे, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड प्लस लॉग कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है जी। अब बताइए इसको क्या करोगे, 1/y dy अपॉन dx। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, फिर प्लस ये क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, 3x स्क्वायर प्लस 7। अब देखिएगा मैंने क्या कहा, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है जी, y का मल्टीप्लाई करना है, तो y का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, dy अपॉन dx। y की जगह तो ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो y की जगह ये है, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे y का, तो बताओ बच्चों ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। देखो बच्चों पहले y इधर आएगा और y की जगह क्या है, ये है, ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेसिकली, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 5। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ये प्लस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 3x स्क्वायर प्लस 7। बेटा मल्टीप्लाई करना जो सेम पावर्स के उन्हें ऐड करना, सारी चीजें सेम आएगी, 100% गारंटी है, कुछ नहीं है। और प्लस माइनस, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, क्या दे रखा है, यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन सो डैट यू वी डब्ल्यू। अब बेसिकली आपको जो दो के फॉर्मूले आपने बनाए थे, अब आपको क्या बनाने हैं, तीन के फॉर्मूले, लेकिन किस किस तरीके से, बाई इन टू वे। दो तरीके कौन कौन से, एक तो प्रोडक्ट रूल सिंपल वाले तरीके से, और एक लॉगरिथम। चलिए पहले सिंपल वाले तरीके से बनाते हैं। तो देखिए y इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, अगर बताइए मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो d, चलो मैं डायरेक्ट ही लिखता हूं, नहीं डायरेक्ट में फील नहीं आएगा। तो बताइए dy अपॉन dx होगा। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को एक मान ले, चलो u को अलग मान लेते हैं और इन दोनों को एक मान लेते हैं। u को सिंपल लिखा तो किसका डेरिवेटिव करूंगा, वी डब्ल्यू का। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, वी डब्ल्यू को सिंपल लिखूंगा, किसका डेरिवेटिव करूंगा, डी यू का। तो अब जरा यहाँ देखिए u तो सिंपल है, अब u v और w में भी तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो v सिंपल रहेगा, w का कर दिया, ठीक है, और फिर w सिंपल रहा, v का कर दिया, और यहाँ तो है ही वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। तो बताइए ये क्या हो गया, यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, क्या हो गया यू डब्ल्यू, यू का अंदर मल्टीप्लाई है, एंड डी वी अपॉन डी एक्स, और फिर प्लस वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है जी। अब बताइए ऊपर वाले से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब आपको किसने आगे लिख दिया, बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, इसने इधर लिख दिया है, कोई रूल तो ऐसा है नहीं, इसने u और w को अलग अलग लिख दिया, मैंने u w को इसी तरफ लिख दिया। ठीक है जी, लेकिन मेरे u और w बड़े बेकार बन रहे हैं आज। चलिए ये तो हो गया कौन सा रूल, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब लॉगरिथम से करते हैं सेकंड रूल, u v w। जैसे ही बताइए मैंने लॉग ले लिया तो लॉग y हो गया, तो लॉग y ये तो तीन है ना, तो तीनों किस में आएंगे, लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w।
जैसे डेरिवेटिव करोगे तो 1y बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब बताइए y का मल्टीप्लाई करना है सब में, तो बच्चों y की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, यू वी डब्ल्यू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू वी डब्ल्यू अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब बताइए यहाँ से W कैंसिल हो गया, यहाँ से V कैंसिल हो गया, यहाँ से U कैंसिल हो गया, तो वही तो फॉर्मूला बन गया। तो देखिए इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज की एंड 5.6। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना और हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए।